हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। तो आज जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा, क्योंकि इसमें जो करीबन 18 से 20 क्वेश्चन जो करीबन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो इस चैप्टर जो आपको इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा। आप कहिएगा कि सर कहाँ पर पूछे गए, हमको दिखा दीजिएगा, तो हम आपको चाहेंगे कि दिखा भी दिया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 41 हो गया, 42, 43, आपको यहाँ देखना है। ठीक है, कहाँ देखना है, यहाँ देखना है कि 2024 में पूछा गया था कि नहीं। ठीक है, इसके बाद आप इधर आइए और यहाँ देखिए 2024 का ही सारे प्रश्न है। ठीक है, और इसके बाद 3 नंबर स्टार्ट होता है। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देते हैं और इसको शुरू से अंत तक बने रहना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो 56 क्वेश्चन रहने वाले। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। ओके, तो वीडियो को अच्छा लगे एग्जाम फ्री को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 1, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, कहता है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका सही जवाब इकाहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, इकाहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला है संघ सरकार, मतलब राज्य का उदाहरण है। ठीक है, संघ राज्य का उदाहरण है कौन है, तो इसका सही जवाब अमेरिका जो है संघ राज्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ। ठीक है, भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है कितनी सूची में हुआ है, तो संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, इसका सही जवाब होगा संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तीनों शक्ति में। देखिए संवर्ती सूची में जो है केंद्र सरकार नियम कानून बनाते हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार, और संवर्ती सूची में दोनों नियम और कानून बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सत्ता की साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी सही है। इसका रीजन क्या है देखिएगा, यह विविधता को अपने में समेट लेती, गलत बात है ना। इसका सही जवाब होगा सत्ता की साझेदारी जो सही है। ठीक है, सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करते हैं। ठीक है, सत्ता की साझेदारी सही है, क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच क्या होती है, टकराव कम करती है। अगला क्वेश्चन है कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, क्योंकि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, क्योंकि क्यों है, तो क्योंकि संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। इन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे को पर लाद दिए जाएं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, ऑप्शन एक बी और दिया है, सी और डी नहीं दिया क्या, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई। ठीक है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई, तब बेल्जियम में विकसित किया गया, सी नंबर। बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है, सही बयान क्या है, तो इसका सही जवाब सी नंबर, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना है। ठीक है, बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है, तो संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। ठीक है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता जो कहाँ पड़ती है, तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में पड़ती है। ठीक है, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार बटे हुए समाज में पड़ता है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ठीक है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है तो बहुदलीय होती है। अगला है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। यहाँ देखिए पूछा कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब 543 होगा। ठीक है, ओके, 10 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, संवर्ती सूची में रखा जाता है। ठीक है, संवर्ती सूची में किसको रखा जाता है, तभी बताए थे केंद्र और राज्य सरकार को दोनों को रखा जाता है संवर्ती सूची में। और केंद्र सरकार में आपको, राज्य सरकार में राज्य सूची और केंद्र सरकार में जो होते हैं संघीय सूची। ठीक है, संघीय सूची में जो है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को राज्य सरकार में, तो इसका सही जवाब बी नंबर। अगला, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। ठीक है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था, तो होगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ठीक है, कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था
सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? इसका सही जवाब राजस्थान। राजस्थान के कौन सा जिला था? नगौर जिला। ठीक है, राजस्थान के नगौर जिला में स्टार्ट किया गया था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान जो होते हैं सरपंच होते हैं। 15 का बी नंबर। अच्छा, ग्राम कचहरी का जो कार्यकाल होता है मतलब कितना साल तक रहेगा? तो 5 साल तक रहेगा। ठीक है, 5 साल तक जो रह सकते हैं ग्राम कचहरी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली? ठीक है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो हो जाएगा संघीय और संसदीय दोनों है। ठीक है, संघीय और संसदीय दोनों प्रकार की है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कार्यकाल है। ठीक है, बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था चलता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो पता होना चाहिए कि 5 साल का होता है। ठीक है, मुखिया का वो 5 साल चलेगा। ठीक है, राष्ट्रपति भी 5 साल होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री भी 5 साल होता है, उसके बाद जो भी विधायक वगैरह बनते हैं सब 5 साल के लिए बनते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में जो भी बनते हैं 6 साल के, लोकसभा से जो भी बनेगा 5 साल में। तब मुखिया बनते हैं पंचायत में तो 5 साल के लिए बनते हैं, 5 साल में उसको वोट भी देते हैं। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ठीक है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? महापौर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए नगर निगम जो है पंचायती राज स्तरीय के त्रिरूप नहीं है, तीसरा रूप नहीं है। ठीक है, इसका ए बी सी सही है, बाकी डी गलत है। इसमें पूछा नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब 22 भाषा का स्थान दिया गया है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? ठीक है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? मद्रास मतलब चेन्नई में बना। अगला है पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो 22 का सही जवाब होगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो इसका सही जवाब आप लोग बता दिए, मद्रास चेन्नई में। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संविधान दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त होता? तो 73वां संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कहते हैं कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? ठीक है, कौन जो है नगर निगम आय के स्रोत नहीं है? तो 23 का सही जो आयकर। आयकर मतलब आय पर जो लिया जाता है टैक्स, जो नगर निगम के स्रोत नहीं है। बाकी मकान पर लिया जाता है कर, जो जिसको कहते हैं ना सालाना, जो घर का जमीन रसीद करता है, जल टैक्स, शौचालय टैक्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब मारिएगा बी नंबर। ठीक है, यहाँ पर नहीं है पूछा। निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ठीक है, निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्था का जो सभा है? तो 24 का बिल्कुल सही जवाब होगा ग्राम सभा होगा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, बताइएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका सही जवाब 25 का सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। क्वेश्चन नंबर 26 है स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर आपको बताना है 40। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 40 इसका सही जवाब होगा। 26 का बी नंबर। अगला है कि ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ठीक है, ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों को सुलझाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जवाब। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का कौन होता था? मुखिया होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए 29 नंबर के बाद 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है कि बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? कहते हैं भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है? ठीक है, भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है? तो 22 भाषा का मान्यता प्राप्त है। ठीक है, कितनी भाषा का? 22 भाषा का। निम्नलिखित में कौन राज्य सूची का विषय? ठीक है, निम्नलिखित में कौन राज्य सूची का विषय है? तो देखिए कानून व्यवस्था जो राज्य सूची का विषय, अपना अपना राज्य में अपना अपना कानून वगैरह होता है। अगला है बिहार के किस जिला में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? ठीक है, बिहार के किस जिला में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो पटना में किया गया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ? ठीक है, संविधान सभा का गठन
कब हुआ था? 33 का सही जवाब 1946 में हुआ था। एग्जाम फ्री को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसका सही जवाब होगा 5 साल के लिए मुखिया भी और जिला परिषद के सभी लोग। ठीक है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? ठीक है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब महापौर होता है। अगला है कि निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जो है केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार दोनों को। राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच जो है कब समझौता हुआ? तो 1998 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, स्थानीय स्वशासन मतलब की पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 40 में। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो 39 नंबर का सही जवाब होना चाहिए 1958 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन संघ के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन जो है संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब भारत है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कहते हैं निम्न में कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था? ठीक है, निम्न में कहाँ जो एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इंग्लैंड होगा सही जवाब। अगला, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में जो स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में होगा। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दिया गया? देखिए हिंदी के अलावा बोल रहा है। ठीक है, हिंदी के अलावा अगर बात करेगा तो 21 को, हिंदी को शामिल करके बोलेगा तो 22 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं? मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं? तो संघ सूची में रखे जाते हैं, मतलब कि केंद्र सरकार काम करती है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? ठीक है, निम्न में किसकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार करती है? तो नगर आयुक्त का जो है सरकार नियुक्ति करती है। अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस व्यवस्था में होती है? गठबंधन की सरकार बनने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? इसका सही जवाब बहुदलीय व्यवस्था में होती है, ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो नगर परिषद में की जाती है। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से। संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 में किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। ये सब देखिए क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव देने वाले व्यक्ति की नाम बताइएगा। इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का भी सुझाव इसी ने दिया। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा 74वां संविधान। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार को और संघ सरकार को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बनाने का अधिकार है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आप लोग मारिएगा, सी नंबर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ठीक है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? सरपंच का निर्वाचन करता है ग्राम सभा का सदस्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ग्राम सभा का सदस्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? ठीक है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो चीन में इसका सही जवाब होगा। निम्न में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड इसका सही जवाब होगा। अगला है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ठीक है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति आपको आपातकाल की घोषणा करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होते हैं 5 साल के लिए होते हैं और राष्ट्रपति का भी जो कार्यकाल होते हैं 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से याद रख सकते हैं। 56 क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एग्जाम फ्री को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बहुत मेहनत करें, बहुत दिनों से अभी तक आपको परिश्रम का फल नहीं मिला, तो आप लोग सपोर्ट करिए। 90 65 71 94 39 और ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है। आपको एग्जाम अगर 2025 में या कभी भी एग्जाम देना रहे, मैट्रिक इंटर, ठीक है, तब जरूरत आपको पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।